प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी मैथ्स चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के क्लास 9th के एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक के चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 3.1 जो कि एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि ऑल 24 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको एक ही वीडियो में सभी की सभी ऑल 24 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे एमसीक्यू के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के। बच्चों, हमारे सामने है एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? पॉइंट -3,5 लाइज इन दी। हमें बताना है कि पॉइंट -3,5 कहाँ लाई करेगा। ऑप्शन ए है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑप्शन बी है सेकंड क्वाड्रेंट, ऑप्शन सी है थर्ड क्वाड्रेंट, ऑप्शन डी है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट समझ लेते हैं हम। जो कार्टेशियन प्लेन होता है उसमें एक्स एक्सेस होता है और वाई एक्सेस होता है। ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस जो है कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 4 पार्ट होते हैं या क्वाड्रेंट होते हैं? पहला होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो भी पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है, यानी कि एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं किसी भी पॉइंट के। जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव होते हैं और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव होता है। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को देख के बता सकते हैं कि वो पॉइंट जो है किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो आइए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और उसे सॉल्व करते हैं। हमसे पूछा है जो पॉइंट है -3,5 कहाँ लाई करेगा। तो -3 यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव है, और 5 यानी कि वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। तो आप देखेंगे जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट -3,5 है ये कहाँ लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड क्वाड्रेंट। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी, सेकंड क्वाड्रेंट। वैसे भी आप देखिए -3,5 को अगर हमें रखना है तो एक्स कोऑर्डिनेट -3 है तो यहाँ हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट 5 है तो यहाँ हो जाएगा। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही आ रहा है। और वैसे आप इस कंसेप्ट से याद रखेंगे तो आप किसी भी पॉइंट का क्वाड्रेंट बता पाएंगे। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट जो है नेगेटिव है -3 और वाई कोऑर्डिनेट 5 जो है वो पॉजिटिव है। और हम जानते हैं कि कोई भी पॉइंट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करता है। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, सेकंड क्वाड्रेंट। हमारे सामने है एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? साइंस ऑफ द एप्सिका एंड ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट आर रिस्पेक्टिवली। हमसे पूछा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में एप्सिका और ऑर्डिनेट के जो साइन हैं वो क्या होंगे रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन ए है पॉजिटिव, एप्सिका पॉजिटिव, ऑर्डिनेट पॉजिटिव। ऑप्शन बी है एप्सिका नेगेटिव, ऑर्डिनेट नेगेटिव। ऑप्शन सी है एप्सिका नेगेटिव, ऑर्डिनेट पॉजिटिव। ऑप्शन डी है एप्सिका पॉजिटिव, ऑर्डिनेट नेगेटिव। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्वाड्रेंट सिस्टम पता होना चाहिए और एप्सिका और ऑर्डिनेट के बारे में पता होना चाहिए। तो बच्चों, ये जो कार्टेशियन प्लेन है उसमें एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। ये 4 पार्ट में डिवाइड करता है कार्टेशियन प्लेन को। पहला पार्ट है फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। दूसरा है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट जिसमें कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे नेगेटिव एंड पॉजिटिव। थर्ड है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट जो कि है जिसमें कोऑर्डिनेट्स होते हैं बोथ आर नेगेटिव नेगेटिव। और फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है हमारा जिसके कोऑर्डिनेट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो बच्चों, कोई भी पॉइंट होता है उसे हम एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें जो एक्स होता है वो एप्सिका होता है, वाई जो होता है वो ऑर्डिनेट होता है। तो एक्स को हम एप्सिका भी कहते हैं या एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, और वाई को जो है ऑर्डिनेट कहते हैं या वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है कि एप्सिका और ऑर्डिनेट के साइन क्या होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आइए क्वेश्चन को अब हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हमने जान लिया
कि जो पहला वाला पॉइंट का पहला कोऑर्डिनेट है वो एप्सिका कहलाता है और पॉइंट का जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो ऑर्डिनेट कहलाता है। तो हमने क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में जान लिया। अब हमसे पूछा है कि जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में फोकस कर लेते हैं। उसमें एप्सिका और ऑर्डिनेट के साइन क्या होंगे। तो एप्सिका जो पहला वाला कोऑर्डिनेट होता है वो एप्सिका कहलाता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो है एप्सिका यानी कि पहला कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट वो क्या है, नेगेटिव है। तो हम कह सकते हैं इन द सेकंड क्वाड्रेंट एप्सिका या फिर एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, नेगेटिव है। और ऑर्डिनेट यानी कि वाई कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, पॉजिटिव है। तो हम कह सकते हैं इन द सेकंड क्वाड्रेंट वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है। तो साइन आ गया हमारे एप्सिका का क्या आ गया, नेगेटिव, और ऑर्डिनेट का क्या आ गया, पॉजिटिव। तो हमारा आंसर होगा नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमें नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव दे रहा है। ऑप्शन सी दे रहा है, नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है एप्सिका और ऑर्डिनेट के जो साइन है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होंगे, नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव। यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन सी, नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव। हमारे सामने है एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है पॉइंट 0, -7 लाइज। ऑप्शन ए है ऑन द एक्स एक्सिस, ऑप्शन बी है इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ऑप्शन सी है ऑन द वाई एक्सिस, ऑप्शन डी है इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमें बताना है ये जो पॉइंट 0, -7 है ये कहाँ लाई करेगा इन चारों ऑप्शन में से। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कार्टेशियन प्लेन को समझ लेते हैं। ये जो हॉरिजेंटल लाइन होती है ये हमारा एक्स एक्सिस कहलाता है, वर्टिकल लाइन जो है वाई एक्सिस कहलाती है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा पार्ट है सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड पार्ट है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ पार्ट है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह से अब हमें बताना है वो जो पॉइंट दिया है वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे लाई करेगा या किसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। ये हमसे पूछा पॉइंट 0, -7 कहाँ लाई करेगा। तो पॉइंट 0, -7 इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारे, 0 हो गया, तो एक्स बराबर 0 हो जाएगा। और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -7, तो वाई बराबर -7 हो गया। अब इस पॉइंट को हम देख लेते हैं कार्टेशियन प्लेन में ये कहाँ करेगा, लाई करेगा। तो देखो x = 0 है तो x = 0 तो यहाँ मिल रहा है हमको, तो ये हो गया। और y = क्या है, -7 है, तो y जो है -7 कहाँ होगा, -6 और -8 के बीच में, तो ये -7 हो गया। और x 0 है तो ये 0 x की पोजीशन पर रहेगा। तो ये हमें पॉइंट मिल गया। कौन सा पॉइंट है ये, जो गिवन पॉइंट है 0, -7। अब ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, ना तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ना सेकंड क्वाड्रेंट में, ना थर्ड क्वाड्रेंट में, ना फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये कहाँ पर है, ये हमारा वाई एक्सिस पर है। ये जो हमारा पॉइंट आया 0, -7 ये कहाँ लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट 0, -7 लाइस ऑन दी वाई एक्सिस। अब कौन सा ऑप्शन लाइस ऑन दी वाई एक्सिस है, ऑप्शन सी है, वो है हमारा ऑन द वाई एक्सिस। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ऑन द वाई एक्सिस। पॉइंट 0, -7 लाइस ऑन दी वाई एक्सिस। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी, ऑन द वाई एक्सिस। हमारे सामने है एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है पॉइंट -10, 0 लाइज। हमें एक पॉइंट दिया गया है -10, 0, वो कहाँ लाई करेगा। ऑप्शन ए है ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ऑप्शन बी है ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ऑप्शन सी है इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ऑप्शन डी है इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमें बताना है इन चारों में से किस ऑप्शन में लाई करेगा पॉइंट -10, 0। बच्चों जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, जो हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होती है। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा पार्ट है सेकंड क्वाड्रेंट, तीसरा पार्ट है थर्ड क्वाड्रेंट और चौथा पार्ट है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमें पॉइंट दिया गया है -10, 0। इसका मतलब है कि इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, -10 और y कोऑर्डिनेट होगा 0। तो x कोऑर्डिनेट -10 और y कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पर होगा, x कोऑर्डिनेट -10, -8 के बाद आएगा यहाँ पर,
और वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो यहीं पर रहेगा। तो हमारा जो पॉइंट होगा -10, 0 वो यहाँ पर आएगा, एक्स एक्सिस पर आएगा। ये देखिए क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या है, 0 है। तो और एक्स एक्सिस पे भी कहाँ आ रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए जो है वो क्या कह रहा है, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आ रहा है ये हमारा पॉइंट -10, 0। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा पॉइंट -10, 0 लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। हमारे सामने है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है एप्सिका ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस इज। हमें बताना है कि एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनका एप्सिका क्या हो सकता है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है एनी नंबर। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम समझ लेते हैं एप्सिका और ऑर्डिनेट क्या होते हैं। कोई भी पॉइंट होता है उसके दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स कॉमा वाई। पहला वाला जो कोऑर्डिनेट होता है उसे एक्स कहते हैं और एक्स का नाम एप्सिका भी है और उसे एक्स कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। जो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है उसको वाई कहते हैं, वाई को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एप्सिका और ऑर्डिनेट होने चाहिए, या फिर हम कहें कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होना जरूरी है। क्वेश्चन 5 में हमसे कहा गया है एप्सिका ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, और हम जानते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट को ही एप्सिका कहा जाता है। तो हमसे पूछा है कि एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है। तो देखिए एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। तो जरूरी नहीं है कि एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे 0 हो, 1 हो या 2 हो, वो कोई भी नंबर हो सकता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, एनी नंबर। एप्सिका ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस इज एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी, एनी नंबर। बच्चों हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 6 एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस इज। हमें बताना है कि एक्स एक्सिस पर ऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं सभी पॉइंट्स के। 0 हो सकते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है -1, ऑप्शन डी है एनी नंबर। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बच्चों हम जानते हैं किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके दो कोऑर्डिनेट होना जरूरी है, एक्स और वाई। तो जो एक्स होता है उसे हम एप्सिका भी कहते हैं या एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, और जो वाई होता है उसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं या वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए, एक्स होता है एप्सिका या एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई जो होता है दूसरा वाला ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट। हमें बताना है ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे जो है देखिए सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ही हो सकता है, वाई कोऑर्डिनेट नहीं हो सकता। और जो ऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो एक्स एक्सिस पे जो है हमेशा वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, 0। तो हम कहेंगे हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 0। ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑलवेज 0। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एमसीक्यू है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा है द पॉइंट एट विच टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज कॉल्ड दी। हमसे पूछा है कि जहां पर दो कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है एप्सिका, ऑप्शन बी है ऑर्डिनेट, ऑप्शन सी है ओरिजिन, ऑप्शन डी है क्वाड्रेंट। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बच्चों हम जानते हैं कि कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है, एक्स और वाई। एक्स को हम एप्सिका भी कहते हैं या फिर एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, वाई को ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। बच्चों हमसे पूछा है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ मीट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं। हम सभी जानते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ मीट करते हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं और उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0।
हमसे पूछा है कि द पॉइंट एट विच टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज कॉल्ड दी। तो अभी हमने देखा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दोनों एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस जहाँ मीट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ओरिजिन। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, ओरिजिन। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा एनसीईआरटी मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इससे आपको हमारे चैनल के जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोस को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस चैप्टर्स के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। हमारे सामने है एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है ए पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव विल लाई इन। हमें कहा गया एक पॉइंट है जिसके दोनों कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव है, तो वो पॉइंट जो है कहाँ लाई करेगा। ऑप्शन ए है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑप्शन बी है सेकंड क्वाड्रेंट, ऑप्शन सी है थर्ड क्वाड्रेंट, ऑप्शन डी है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमें बताना है कि ऐसा पॉइंट जिसके दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। बच्चों, हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें दोनों जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं पॉइंट के वो पॉजिटिव होते हैं। दूसरा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। थर्ड होता है थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें दोनों कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव होते हैं किसी भी पॉइंट के। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है पॉजिटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो नेगेटिव होता है। किसी भी पॉइंट को हम दो कोऑर्डिनेट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स जो होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है पहला वाला, और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट जो होता है वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। हमने कंसेप्ट को समझ लिया, अब तो बहुत ही आसान है हमारे लिए। हमें कहा गया है क्वेश्चन 8 में अ पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव विल लाई इन, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव नेगेटिव है, तो वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा। हमने देखा ऐसा पॉइंट जिसके दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड क्वाड्रेंट। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी, थर्ड क्वाड्रेंट। हमारे सामने है एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया है पॉइंट्स 1, -1, सेकंड पॉइंट है 2, -2, थर्ड पॉइंट है 4, -5, लास्ट पॉइंट है -3, -4। ये चारों पॉइंट जो है कहाँ लाई करेंगे। ऑप्शन ए है लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, ऑप्शन बी है लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, ऑप्शन सी है लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑप्शन डी है डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट। मतलब कि कुछ पॉइंट एक क्वाड्रेंट में होंगे, कुछ दूसरे क्वाड्रेंट में होंगे, ये एक ही क्वाड्रेंट में नहीं होंगे चारों पॉइंट। तो अब देखते हैं कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बच्चों, हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें दोनों जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं पॉइंट के वो पॉजिटिव होते हैं। दूसरा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। थर्ड होता है थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें दोनों कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव होते हैं किसी भी पॉइंट के। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है पॉजिटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो नेगेटिव होता है। किसी भी पॉइंट को हम दो कोऑर्डिनेट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स जो होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है पहला वाला, और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट जो होता है वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। पहले पॉइंट को लेते हैं 1, -1। तो 1, -1 जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। तो हमने लिखा प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव। और हम जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट्स होते हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं। तो पहला पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं 2, -2। 2, -2 जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स के साइन लिख लेते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट है पॉजिटिव 2 और वाई कोऑर्डिनेट है -2 यानी कि नेगेटिव। तो प्लस माइनस जो है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होगा पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट भी हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। थर्ड पॉइंट को लिख लेते हैं
4 कॉमा -5, इनके साइन लिख लेते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट का साइन है पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव होता है और -5 नेगेटिव होता है, तो वाई कोऑर्डिनेट है नेगेटिव, तो साइन आ गया प्लस माइनस साइन है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा पॉइंट। थर्ड पॉइंट भी आ गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ पॉइंट को देख लेते हैं, -3 कॉमा -4, -3 -4 इन कोऑर्डिनेट्स के साइन देख लेते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट का साइन नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट का साइन भी नेगेटिव है, तो ये माइनस माइनस लिख दिया हमने। माइनस माइनस जो होता है वो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कोऑर्डिनेट्स का, तो इसका मतलब -3 -4 जो पॉइंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अब देखते हैं लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये तो गलत हो गया क्योंकि कोई भी पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है। लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, यस फोर्थ पॉइंट जरूर है लेकिन बाकी पॉइंट जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में है। लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये भी गलत है क्योंकि चौथा जो पॉइंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, ये ऑप्शन हमारा ठीक है, ऑप्शन डी, क्योंकि 3 पॉइंट तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है और चौथा पॉइंट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट। बच्चों हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 10 में, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इफ y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 0 देन द पॉइंट ऑलवेज लाई इन। हमसे पूछा है कि अगर y कोऑर्डिनेट जो है किसी पॉइंट के 0 है तो वो पॉइंट हमेशा कहाँ लाई करेगा। ऑप्शन ए है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऑप्शन बी है सेकंड क्वाड्रेंट में, ऑप्शन सी है एक्स एक्सिस पे, ऑप्शन डी है वाई एक्सिस पे। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बच्चों हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें दोनों जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं पॉइंट के वो पॉजिटिव होते हैं। दूसरा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। थर्ड होता है थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें दोनों कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव होते हैं किसी भी पॉइंट के। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है पॉजिटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो नेगेटिव होता है। किसी भी पॉइंट को हम दो कोऑर्डिनेट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स जो होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है पहला वाला, और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट जो होता है वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। क्या पूछा है, इफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 0 देन द पॉइंट ऑलवेज लाई इन। तो कोई भी पॉइंट होता है उसके दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। हमें बोला है कि वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो पॉइंट क्या होगा, एक्स कॉमा वाई होता है तो एक्स कॉमा 0 हो जाएगा। इसका मतलब उसकी एक्स कोऑर्डिनेट की तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है बट वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी। तो इस तरह के पॉइंट कहाँ पर होंगे, एक्स एक्सिस पर ही होंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पर सभी पॉइंट्स में के एक्स कोऑर्डिनेट की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होती है बट वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस हमें कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन सी, ऑन द एक्स एक्सिस। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑन द एक्स एक्सिस। इफ y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0 देन दिस पॉइंट ऑलवेज लाई ऑन एक्स एक्सिस। आंसर है ऑप्शन सी, ऑन एक्स एक्सिस। एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने। द पॉइंट्स -5, 2 एंड 2, -5 लाई इन दी। हमसे पूछा है कि दो पॉइंट है -5, 2 और 2, -5, ये कहाँ लाई करेंगे। ऑप्शन ए है सेम क्वाड्रेंट, ऑप्शन बी है 2 एंड 3 क्वाड्रेंट रिस्पेक्टिवली, ऑप्शन सी है 2 एंड 4th क्वाड्रेंट रिस्पेक्टिवली, ऑप्शन डी है 4 एंड 2 क्वाड्रेंट रिस्पेक्टिवली। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बच्चों हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें दोनों जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं पॉइंट के वो पॉजिटिव होते हैं। दूसरा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। थर्ड होता है थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें दोनों कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव होते हैं किसी भी पॉइंट के। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है पॉजिटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो नेगेटिव होता है। किसी भी पॉइंट को हम दो कोऑर्डिनेट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स जो होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है पहला वाला, और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट जो होता है वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, और बहुत इजी वे में हम इसे सॉल्व कर लेंगे। पहला पॉइंट हमारा है -5, 2। तो साइन देखेंगे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के, एक्स कोऑर्डिनेट का साइन है नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट का साइन है पॉजिटिव। तो हमने लिख दिया नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो हमें कौन से क्वाड्रेंट में मिलता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो -5, 2 सेकंड क्वाड्रेंट में होगा।
फिर सेकंड पॉइंट है 2 -5 लिख लिया। इनके भी साइन देख लेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट के साइन है पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट का साइन है नेगेटिव, तो हमने लिख दिया प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव। अब प्लस माइनस या पॉजिटिव नेगेटिव साइन होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये वाला पॉइंट लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, पहला पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कौन सा ऑप्शन हमें दे रहा है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट रिस्पेक्टिवली, ऑप्शन सी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट रिस्पेक्टिवली। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट रिस्पेक्टिवली। अब आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी सही नहीं है, क्योंकि रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि पहले हमें पहले पॉइंट का क्वाड्रेंट बताना है, फिर बाद में दूसरे क्वाड्रेंट का बताना है। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्रमानुसार, ठीक है, मतलब कि जो क्रम से आ रहा हो, जो ऑर्डर में आ रहा हो, जो पहले है उसका पहले बताना है, जो बाद में है उसका बाद में बताना है। इसलिए ऑप्शन डी गलत है हमारा, ऑप्शन सी सही है, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट रिस्पेक्टिवली। हमारे सामने है एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 12। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 5 यूनिट। एक कोई पॉइंट पी है जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो एक्स एक्सिस से है वो कितनी है, 5 यूनिट है। एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और जो फुट है परपेंडिकुलर का वो कहाँ लाई करता है, एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में। देन द पॉइंट पी हैज़, तो पॉइंट पी का क्या होगा, ऑप्शन ए है एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5, ऑप्शन बी है वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू 5 ओनली, ऑप्शन सी है वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5 ओनली, ऑप्शन डी है वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू 5 और -5। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और बहुत ईजी वे में हम इसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्वेश्चन के जो सेकंड पार्ट में इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको पहले यूज करते हैं। क्या दे रखा है, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो जो फुट है पॉइंट पी का वो कहाँ लाई कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन होती है लेफ्ट साइड में, तो हमने एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन को दिखा दिया। तो फुट इसी नेगेटिव डायरेक्शन में लाई कर रहा है एक्स एक्सिस की, यानी कि लेफ्ट साइड में ही लाई कर रहा है। और हमें क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 5 यूनिट। एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 5 यूनिट है। तो वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ऊपर की तरफ भी हो सकती है 5 यूनिट, और नीचे की तरफ भी हो सकती है 5 यूनिट। ये नहीं बताया गया कि ऊपर है या नीचे है, तो दोनों तरफ हो सकती है। अगर ऊपर है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, 5 होगा, और अगर नीचे है तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, -5 होगा। अब हम देखते हैं ऑप्शन हमें क्या क्या दे रखे हैं। एक्स कोऑर्डिनेट इज -5, ये तो जरूरी नहीं है कि एक्स कोऑर्डिनेट -5 हो। हाँ, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव डायरेक्शन में है तो 0 से लेके नेगेटिव का कोई भी वैल्यू हो सकता है, पर सिर्फ -5 हो ये जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी है वाई कोऑर्डिनेट इज 5 ओनली। वाई कोऑर्डिनेट 5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है, तो बी ऑप्शन भी रॉन्ग है। वाई कोऑर्डिनेट इज -5 ओनली, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 5 भी हो सकता है ऊपर। ऑप्शन डी है वाई कोऑर्डिनेट इज 5 और -5, हाँ ये पॉसिबल है, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट या तो 5 होगा या -5 होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी, वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 5 और -5। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन डी, वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू 5 और -5। एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे सामने, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन प्लॉटिंग द पॉइंट्स O 0,0, A 3,0, B 3,4, C 0,4 and joining OA, AB, BC and CO. Which of the following figure is obtained? हमें 4 पॉइंट दे रखे हैं O, A, B और C, और फिर हमें कहा गया कि उनको ज्वाइन करेंगे, O को A से, A को B से, B को C से और C को O से। तो कौन सा फिगर ऑब्टेंड होगा, मिलेगा, दिखेगा। ऑप्शन ए है स्क्वायर, ऑप्शन बी है रेक्टेंगल, ऑप्शन सी है ट्रेपिज्म, ऑप्शन डी है रोम्बस। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इजी वे में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो इन चारों पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ पर। O है 0,0 यानी कि ओरिजिन पे, तो O को हमने प्लॉट कर लिया ओरिजिन पे 0,0। अगला है A 3,0, तो देखो 3,0 एक्स एक्सिस पे 3 आएगा और वाई एक्सिस 0 है, तो ये पॉइंट हमें मिला 3,0, यहाँ आ गया। B पॉइंट है 3,4, एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 4, तो यहाँ मिलेगा हमें, तो B मिल गया 3,4। और C पॉइंट है 0,4, एक्स एक्सिस पे 0 ही रहेगा, वाई एक्सिस पे 4, तो चौथा पॉइंट मिल गया हमें C यहाँ पर 0,4। अब हमें कहा गया है ज्वाइनिंग OA, O को A से ज्वाइन कर देते हैं, कर दिया। फिर AB, A को B से ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर दिया। फिर BC,
बी को सी से ज्वाइन करना है, ये कर दिया बी को सी से ज्वाइन, फिर सी को ओ से ज्वाइन कर दिया। अब हमें बताना है ये कौन सा फिगर, तो वैसे तो देख के ही समझ में आ रहा है कौन सा फिगर है, फिर भी देखिए यहाँ पर ओ ए और जो हमारा बी सी है ये इक्वल दिख रहे हैं हमें, ओ ए और बी सी, क्योंकि दोनों की लंबाई 3 और 3 आएगी, तो ओ ए इक्वल टू बी सी है। उसी प्रकार देखिए ए बी और सी ओ ये इक्वल दिख रहे हैं, तो ए बी इक्वल टू सी ओ, तो हम कह सकते हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो स्क्वायर तो नहीं होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल है। अब एंगल देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो चारों एंगल है ये 90 डिग्री के दिख रहे हैं, एंगल ओ, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये चारों एंगल 90 डिग्री के हैं। अब देखिए अपोजिट साइड इक्वल हैं और चारों एंगल जो है 90 डिग्री के हैं, तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? हम जानते हैं ये प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की होती है, तो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, वही हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, रेक्टेंगल। हमारे सामने है एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 14, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों ये। इफ पी एक पॉइंट है -1, क्यू 3, -4, आर 1, -1, एस -2, -3 एंड टी -4, 4, ये 5 पॉइंट हैं पी क्यू आर एस टी, आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ। इनको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ग्राफ पेपर पर। देन द पॉइंट्स इन द फोर्थ क्वाड्रेंट आर, तो हमें बताना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में इनमें से कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं या होंगे। ऑप्शन ए है पी एंड टी, ऑप्शन बी है क्यू एंड आर, ऑप्शन सी है ओनली एस, ऑप्शन डी है पी एंड आर। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इजी वे में हम इसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं उनके साइन से हम कैसे पहचानेंगे कि वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। किसी भी पॉइंट को हम एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं। जो पहला होता है वो होता है एक्स कोऑर्डिनेट, जिसे हम एक्स भी लिखते हैं, और जो दूसरा होता है कॉमा के बाद वो होता है वाई कोऑर्डिनेट। अब हम देखते हैं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं। देखिए एक्स एक्सेस भी पॉजिटिव है और वाई एक्सेस भी पॉजिटिव है, तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा? वो पॉइंट लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए एक्स एक्सिस नेगेटिव है और वाई एक्सिस पॉजिटिव है, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो वो पॉइंट हमारा लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब आ जाते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जो है हमारा एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है, वाई एक्सिस भी नेगेटिव है, तो एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा। तो अगर हमारे एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव हैं तो वो पॉइंट लाई करेगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब आ जाते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस जो है वो नेगेटिव है, तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। या हम कह सकते हैं कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो वो जो पॉइंट है वो हमारा कहाँ लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा पी। पी क्या है? -1 और 1। -1 और 1 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो हमने माइनस प्लस लिख दिया। माइनस प्लस जो है एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, ये कौन सा होता है? हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, तो पॉइंट पी लाई करेगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। पॉइंट क्यू है हमारा 3, -4। 3, -4 यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट जो है नेगेटिव, ये कहाँ आता है? हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, तो हमने लिख दिया फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर है अगला पॉइंट हमारा आर। आर कितना है? 1, -1। आर लिखा हमने 1, -1। एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट -1 है, नेगेटिव है, तो ये भी पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, ये कहाँ आता है? हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, तो पॉइंट आर भी हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अगला है हमारा पॉइंट एस। एस है -2, -3। दोनों ही कोऑर्डिनेट एक्स और वाई नेगेटिव नेगेटिव हैं, हमने लिखा नेगेटिव नेगेटिव। हम जानते हैं नेगेटिव नेगेटिव एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कहाँ होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं, तो हमारा एस पॉइंट लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। हमारा लास्ट पॉइंट है पॉइंट टी। पॉइंट टी जो है वो क्या है हमारा? -4, 4, तो हमने लिखा -4, 4। अब ये पहला एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो हमने लिखा नेगेटिव पॉजिटिव। एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, ये आता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हमारा ये आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या था?
देन द पॉइंट्स इन द फोर्थ क्वाड्रेंट आर, हमसे पूछा है फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यू पॉइंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट में आर पॉइंट है। तो क्यू एंड आर, तो क्यू एंड आर कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी दे रहा है क्यू एंड आर। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी क्यू एंड आर। बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा एनसीईआरटी मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इससे आपको हमारे चैनल के जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोस को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों इस चैप्टर्स के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस चैप्टर के सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। बच्चों हमारे सामने है एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 15, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा गया है इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स आर, दो पॉइंट दे रखे हैं हमें जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। पहला पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है -2,3 एंड दूसरा पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है -3,5। देन फिर हमसे पूछा है एप्सिका ऑफ P माइनस एप्सिका ऑफ Q इज, तो हमसे पूछा है P का जो एप्सिका है उसको माइनस करेंगे Q के एप्सिका से तो क्या मिलेगा। ऑप्शन ए है -5, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है -1, ऑप्शन डी है -2। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों ये, और हम बहुत इजी वे में इसे सॉल्व कर लेंगे। हम जानते हैं बच्चों कोई भी पॉइंट होता है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट होता है और वाई कोऑर्डिनेट होता है। जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको हम एप्सिका भी कहते हैं। तो एक्स को हम एक्सिका भी कहते हैं, या समझ लीजिए एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है उसको एप्सिका कहते हैं, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। अब हमसे यहाँ क्वेश्चन में पूछा है एप्सिका ऑफ पी माइनस एप्सिका ऑफ क्यू, तो अभी ऑर्डिनेट को भूल जाते हैं इस क्वेश्चन के लिए, फोकस करते हैं एप्सिका पर। तो एप्सिका क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो एप्सिका ऑफ पी, पॉइंट पी दे रखा है हमें -2,3। एप्सिका ऑफ पी क्या होगा, पी का एक्स कोऑर्डिनेट। एप्सिका क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, तो एप्सिका ऑफ पी होगा पी का एक्स कोऑर्डिनेट जो कि है -2। तो एप्सिका ऑफ पी हो गया -2। अब दूसरा क्या दे रखा है, एप्सिका ऑफ क्यू। क्यू पॉइंट हमें क्या दे रखा है, -3,5, वो लिख लिया हमने। अब एप्सिका ऑफ क्यू क्या होगा, मतलब क्यू का जो है एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि एप्सिका जो है एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वो कितना है -3। तो एप्सिका ऑफ क्यू हो गया हमारा -3। अब बस हम इसे सॉल्व कर लेंगे। बच्चों हमने एप्सिका ऑफ पी निकाल लिया -2 और एप्सिका ऑफ क्यू निकाल लिया -3। हमसे क्वेश्चन में पूछा है एप्सिका ऑफ पी माइनस एप्सिका ऑफ क्यू। एप्सिका ऑफ पी है -2 तो हमने लिख दिया -2, फिर माइनस का साइन लगा दिया। फिर है एप्सिका ऑफ क्यू, एप्सिका ऑफ क्यू है -3 तो हमने -3 लिख दिया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो -2 को तो -2 लिखा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये होगा +3। -2 + 3, 3 - 2 कितना होता है 1, तो ये आ गया 1। कौन सा ऑप्शन हमें 1 दे रहा है, ऑप्शन बी जो है 1 दे रहा है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी 1। तो देखा आपने कितना इजी क्वेश्चन था ये, बस हमें एप्सिका का मतलब पता होना था और ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। तो इसी तरह से हम सभी क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। हमारे सामने है एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 16, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे बोला गया है इफ पॉइंट P इज 5,1, point Q is 8,0, point R is 0,4, point S is 0,5 and point O is 0,0 are plotted on the graph paper। हमें 5 पॉइंट दिए गए हैं P, Q, R, S और O। ये इनको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है और बताना है देन द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर। तो हमें बताना है कि एक्स एक्सिस पे कौन कौन से पॉइंट्स होंगे। ऑप्शन ए है P एंड R, ऑप्शन बी है R एंड S, ऑप्शन सी है ओनली Q, ऑप्शन डी है Q एंड O। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, और हम इसे बिना ग्राफ पेपर के ही सॉल्व कर लेंगे। बच्चों हम जानते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म x, 0। एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट लाई करेगा वो किस फॉर्म का होगा, x, 0, यानी कि उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो हमेशा 0 होगा। उसी प्रकार कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म ऑफ 0, y। y एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा वो किस फॉर्म का होगा, 0, y, यानी कि y एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। यहाँ हमसे x एक्सिस की बात की जा रही है तो अभी y एक्सिस को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। तो x एक्सिस पे कौन कौन से पॉइंट होंगे वो हमें बताना है। तो हमें पता करना होगा जिस जिस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट 0 है वो x एक्सिस पे होंगे।
पहला पॉइंट दे रखा है हमें P 5,1, तो 5,1 तो इसका y कोऑर्डिनेट 1 है, तो ये नॉट ऑन द एक्स एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस पे नहीं होगा। अगला पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट है 8,0, तो y कोऑर्डिनेट कितना 0 है, तो Q पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस होगा। अगला पॉइंट है पॉइंट R, जिसके कोऑर्डिनेट है 0,4, तो y कोऑर्डिनेट कितना 4 है, तो y कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, तो नॉट ऑन द एक्स एक्सिस हो गया पॉइंट R। अगला है पॉइंट S, S के कोऑर्डिनेट है 0,5, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 5 हो गया, इसका y कोऑर्डिनेट 5 हो गया, तो ये y कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, तो पॉइंट S जो है नॉट ऑन द एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस पे नहीं होगा पॉइंट S। अगला है हमारा पॉइंट O है 0,0, तो y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये एक्स एक्सिस पर होगा, तो पॉइंट O जो है वो एक्स एक्सिस पर होगा। तो कौन कौन से पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे मिले हमें ऑन द एक्स एक्सिस, पॉइंट Q और पॉइंट O। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में Q एंड O है। ऑप्शन डी हमें दिख रहा है थोड़ा थोड़ा Q एंड O, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी Q एंड O। Q एंड O जो पॉइंट है वो लाई करेंगे कहाँ पर, एक्स एक्सिस पर। हमारे सामने MCQ का क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे कहा गया है एप्सिका ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव इन, एक पॉइंट है जिसकी एप्सिका पॉजिटिव है, वो कहाँ पर होगी। ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में, ऑप्शन बी है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, ऑप्शन सी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओनली, ऑप्शन डी है सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली। हमें बोला गया है कि एप्सिका अगर किसी पॉइंट की पॉजिटिव है तो फिर वो पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है ऑप्शन ए के अनुसार, ऑप्शन बी के हिसाब से फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है, ऑप्शन सी में बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, ऑप्शन डी में बोला है सेकंड क्वाड्रेंट में ही होगा ओनली। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं बच्चों हम। कोई भी पॉइंट होता है उसके दो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स और वाई। एक्स कोऑर्डिनेट को एप्सिका भी कहते हैं और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। अब इन कोऑर्डिनेट की जो है साइन के हिसाब से पता चलता है कि वो पॉइंट जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो देखिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, तो अगर किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट जो है पॉजिटिव है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है, वाई एक्सिस भी नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव नेगेटिव होते हैं। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव है, वाई एक्सिस नेगेटिव है, तो उसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट लाई करेंगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव होगा। अब इसी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही ईजी है बच्चों, हमसे कहा है एप्सिका ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव। हमने देखा जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वही होता है एप्सिका, तो हमसे कहा गया कि एप्सिका अगर पॉजिटिव है यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव है तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है यानी कि एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है, तो वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन हमें दे रहा है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑप्शन बी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स। हमारे सामने MCQ का क्वेश्चन नंबर 18 है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे कहा गया है द पॉइंट्स हुज एप्सिका एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइन विल लाई इन। हमसे कहा गया है कि ऐसे पॉइंट जिनके एप्सिका और ऑर्डिनेट के साइन डिफरेंट है, यानी कि अगर एप्सिका पॉजिटिव है तो ऑर्डिनेट नेगेटिव है, या फिर एप्सिका नेगेटिव है तो ऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वो कहाँ लाई करेंगे। ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, ऑप्शन बी है सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ऑप्शन सी है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ऑप्शन डी है सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं, हमें बताना है इन चारों में से कौन से ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। वही कंसेप्ट है, कोई भी पॉइंट जो है उसके दो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स और वाई। एक्स कोऑर्डिनेट को हम एप्सिका भी कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। अब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट या एप्सिका और ऑर्डिनेट के हिसाब से होता है हमारा कि वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा। तो देखिए अगर एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है तो वो पॉइंट लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस जो है नेगेटिव है, वाई एक्सिस पॉजिटिव है, तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा,
होगा, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सेस पॉजिटिव है, वाई एक्सेस नेगेटिव है, तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। अब तो बहुत ही आसान हो गया ये क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द पॉइंट हुज एब्सिका एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइन विल लाई इन। हमसे कहा गया कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट एब्सिका और ऑर्डिनेट के डिफरेंट साइन है, तो वो पॉइंट कहाँ लाई करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों के साइन सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में भी दोनों के साइन सेम है, नेगेटिव नेगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि एब्सिका नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट यानी कि ऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव है, तो डिफरेंट साइन है। वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए एक्स कोऑर्डिनेट जो है पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, यानी कि एब्सिका पॉजिटिव है, वाई ऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो डिफरेंट साइन है। तो वो पॉइंट डिफरेंट साइन वाले कहाँ होंगे, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे या फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। तो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन डी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एब्सिका और ऑर्डिनेट के है जो है साइन डिफरेंट होंगे, या हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के साइन नेगेटिव होते हैं। हमारे सामने एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इन फिगर 3.1, ये फिगर दे रखा है 3.1, कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर, पी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट पूछे हैं। ऑप्शन ए है -4,2, ऑप्शन बी है -2,4, ऑप्शन सी है 4,-2, ऑप्शन डी है 2,-4। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, वैसे तो देख के ही बन जाएगा, फिर भी इसको हम प्रोसीजर से सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट पूछे हैं, तो पहले तो पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पर जो है हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं। तो पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला और एक्स एक्सिस को कहाँ पे वो कट कर रहा है, -2 पर। तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा पी पॉइंट का -2, तो एक्स इक्वल टू -2 लिख दिया। वैसे ही अब हम पी पॉइंट से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो वाई एक्सिस से पॉइंट पी से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो वाई एक्सिस पे कहाँ टच किया, वो 4 पर। तो वाई कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 4, तो एक्स कोऑर्डिनेट -2, वाई कोऑर्डिनेट 4। तो हमारा पॉइंट पी क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई -2,4। तो -2,4 कौन सा ऑप्शन दे रहा है हमें, ऑप्शन बी दे रहा है -2,4। तो पी के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे -2,4। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी -2,4। हमारे सामने एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 20 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। इन फिगर 3.2, ये एक फिगर दे रखा है 3.2, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -5,3 इज। हमें वो पॉइंट आइडेंटिफाई करना है जिसके कोऑर्डिनेट जो है -5,3 होंगे। यहाँ पर 4 पॉइंट दे रखे हैं एल, आर, एस और टी। तो हमें बताना है इनमें से कौन से पॉइंट के जो है कोऑर्डिनेट -5,3 होंगे। ऑप्शन ए है टी, ऑप्शन बी है पॉइंट आर, ऑप्शन सी है पॉइंट एल, ऑप्शन डी है पॉइंट एस। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन से पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो -5,3 होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमें वो पॉइंट बताना है जिसके कोऑर्डिनेट -5,3 है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट -5 है, वाई कोऑर्डिनेट 3 है। तो हमने लिखा एक्स कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, -5। तो -5 पे एक परपेंडिकुलर खींच देंगे। तो -5 पे हमने एक परपेंडिकुलर खींच दिया एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पे जो -5 है उस पर एक परपेंडिकुलर खींच दिया, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट -5 है। वाई कोऑर्डिनेट है 3, तो वाई इक्वल टू 3 लिखा, और वाई इक्वल टू 3 वाई एक्सिस पे 3 पर एक परपेंडिकुलर खींच देंगे। तो वाई एक्सिस के 3 से जाते हुए एक परपेंडिकुलर खींच दिया हमने। अब ये दोनों परपेंडिकुलर जहाँ मीट करेंगे वही हमारा पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट आ गया। तो ये पॉइंट कौन सा दिख रहा है हमें, दिख रहा है हमें ये एल पॉइंट है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट दे रखे -5,3 ये किसके हैं, पॉइंट एल के, क्योंकि पॉइंट एल पे एक्स कोऑर्डिनेट -5 है और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 3 है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी, पॉइंट एल। हमारे सामने है एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 21, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों ये, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे कहा गया है द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4, पॉइंट जिसका ऑर्डिनेट 4 है, एंड विच लाइज ऑन वाई एक्सिस इज। ऐसा पॉइंट जिसका ऑर्डिनेट 4 है और जो वाई एक्सिस पर लाई करता है वो पॉइंट क्या होगा। ऑप्शन ए है 4,0, ऑप्शन बी है 0,4, ऑप्शन सी है 1,4, ऑप्शन डी है 4,2। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों हम जानते हैं कि कोई भी पॉइंट होता है उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, और जो वाई कोऑर्डिनेट होते हैं उसी को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि ऑर्डिनेट इज 4, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट इज 4, और
विच लाई ऑन द वाई एक्सिस, तो कौन कौन से पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करते हैं हम जानते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म ऑफ 0, वाई। वाई एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनके कोऑर्डिनेट 0, वाई के फॉर्म में होते हैं, इसका मतलब उनका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो अब इसी से सॉल्व कर लेंगे। जो हमें वाई कोऑर्डिनेट यानी कि ऑर्डिनेट दे रखा है कितना 4, और वाई एक्सिस पे पॉइंट दे रखा है, तो वाई एक्सिस पे पॉइंट दे रखा है तो वो 0, वाई की फॉर्म में होगा। तो 0, वाई की फॉर्म में होगा। वाई क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट यानी कि ऑर्डिनेट कितना दे रखा है 4, तो वो पॉइंट क्या होगा 0, वाई। वाई क्या है वाई कोऑर्डिनेट यानी कि ऑर्डिनेट जो कि 4 दे रखा है, तो वाई एक्सिस पर वो पॉइंट क्या होगा 0, 4 होगा। अब कौन सा ऑप्शन हमें 0, 4 दे रहा है, ऑप्शन बी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0, 4। बच्चों हमारे सामने है एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 22, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। विच ऑफ द पॉइंट्स, हमें 5 पॉइंट दे रखे हैं, डू नॉट लाई ऑन द एक्स एक्सिस। तो हमें बताना है इन 5 पॉइंट में से कौन से पॉइंट जो है डू नॉट लाई ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पे लाई नहीं करते हैं। डू नॉट पे ध्यान रखिएगा, नहीं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और लाई ऑन द एक्स एक्सिस पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी में। कौन कौन से पॉइंट है, पॉइंट पी है 0,3, पॉइंट क्यू है 1,0, पॉइंट आर है 0,-1, पॉइंट एस है -5,0 और पॉइंट टी है 1,2। तो हमें बताना है इन 5 पॉइंट्स में से पी क्यू आर एस टी में से कौन कौन से पॉइंट लाई नहीं करते हैं एक्स एक्सिस पे। ऑप्शन ए दे रखा हमें पी एंड आर ओनली, ऑप्शन बी है क्यू एंड एस ओनली, ऑप्शन सी है पी आर एंड टी, और ऑप्शन डी है क्यू एस एंड टी। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं फिर से सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म। एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होते हैं उनके कोऑर्डिनेट किस फॉर्म के होते हैं, x, 0, यानी कि उनका y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होता है। यहाँ हमें पूछा है कि एक्स एक्सिस पे लाइन नहीं करेंगे वो पॉइंट बताने हैं, तो एक एक करके पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट P दे रखा है हमें 0,3। अब 0,3 का जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 नहीं है, 3 है, तो ये एक्स एक्सिस पे लाई नहीं करेगा, तो हमने लिख लिया डू नॉट लाई ऑन द एक्स एक्सिस। अब अगला पॉइंट है पॉइंट क्यू, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1,0। अब देखिए इसके y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, तो हमने लिख दिया लाई ऑन द एक्स एक्सिस। अगला पॉइंट है r 0,-1, इसका y कोऑर्डिनेट -1 है, 0 नहीं है, तो ये एक्स एक्सिस पे लाई नहीं करेगा, तो हमने लिख दिया डू नॉट लाई ऑन द एक्स एक्सिस। अगला पॉइंट है s -5,0। अब इसका जो है y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, तो हमने लिख दिया लाई ऑन द एक्स एक्सिस। अगला पॉइंट है लास्ट पॉइंट t 1,2 है। अब इसका जो है y कोऑर्डिनेट 2 है, 0 नहीं है, तो ये एक्स एक्सिस पे लाई नहीं करेगा, तो हमने लिख दिया डू नॉट लाई ऑन द एक्स एक्सिस। हमसे पूछा है पॉइंट कौन कौन से पॉइंट है डू नॉट लाई ऑन द एक्स एक्सिस, तो देखिए पॉइंट P, पॉइंट R और पॉइंट T, ये डू नॉट लाई ऑन द एक्स एक्सिस है, P, R और T। तो हमारा कौन सा ऑप्शन P, R और T दे रहा है, ऑप्शन सी जो है P, R और T दे रहा है, P, R एंड T। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी P, R एंड T। हमारे सामने है एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 23, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन 23, द पॉइंट विच लाई ऑन वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इज। हमें बताना है कि वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है जो नेगेटिव डायरेक्शन में है वाई एक्सिस की 5 यूनिट की, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ऑप्शन ए है 0,5, ऑप्शन बी है 5,0, ऑप्शन सी है 0,-5, ऑप्शन डी है -5,0। तो हमें बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, इसको हम दो टाइप से सॉल्व करेंगे। पहला तो हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस ऑफ द फॉर्म ऑफ 0,y होते हैं। वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो वो 0,y की फॉर्म में होगा, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट कुछ तो भी होगा। तो यहाँ पे पॉइंट कहाँ वाई एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, तो x इक्वल टू 0। और वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट कहाँ से निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में 5 यूनिट है, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट -5 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया हमारे 0, -5। कौन सा ऑप्शन 0, -5 दे रहा है, ऑप्शन सी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0, -5। अब हम इसको ग्राफिकल मेथड से भी देख लेते हैं। तो इसको ग्राफिकल मेथड से देख लेते हैं। हमें बोला गया पॉइंट विच लाई ऑन द वाई एक्सिस, तो पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में 5 यूनिट है,
तो नीचे की तरफ जाएंगे 5 यूनिट यानी कि -5, तो पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा, वाई एक्सिस पर है और नेगेटिव डायरेक्शन में 5 यूनिट है, तो ये पॉइंट आ गया। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो x तो 0 है, y -5, तो ये होगा 0, -5। अब कौन सा ऑप्शन हमें 0, -5 दे रहा है, ऑप्शन सी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, 0, -5। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे, जो आपको ईजी लगे। MCQ का क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे सामने, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 3, 4 फ्रॉम y एक्सिस इज। हमें बताना है y एक्सिस से पॉइंट P 3, 4 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 7। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों ये, अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो। क्या है कंसेप्ट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। किसी भी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वही उसकी वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। हमसे वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछी है किसी पॉइंट P 3, 4 की, तो पॉइंट P 3, 4 का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वाई एक्सिस से। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है पॉइंट P 3, 4 का 3 है, तो P x, y इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3 है। तो हम जानते हैं एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। वही हमसे पूछा वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, तो वो क्या होगा एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इस पॉइंट का 3 है, 3, 4 का। तो कौन सा ऑप्शन हमें 3 दे रहा है, ऑप्शन ए दे रहा है 3। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए 3। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। बच्चों अगर आपने अभी तक हमारे NCERT मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। इससे आपको हमारे चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोज़ को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आप हमारे वीडियोस को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा व्हाट्सएप और फेसबुक पर, जिससे आपके सभी फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। बच्चों अगर आपका कोई कमेंट है, कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। आपके सभी कमेंट्स का, सभी डाउट का रिप्लाई दिया जाएगा। बच्चों इस चैप्टर के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।